बच्चों का नाम, उनका आधार कार्ड लाइए और वो आईडी, यहाँ क्या क्या बनी है आईडी, सारी चीजें मंगो वोटर आईडी कार्ड। ये मिसेज के हैं 16 बस इन्होंने कहा कि सिर्फ सर्वे होनी है, पता चले थाने में कि कितने मुस्लिम हैं यहाँ पे, इस विषय में हमें मालूम हुआ है, बस इसके आगे नहीं। अब क्या मैसेज है, क्या मैटर है, हमें नहीं पता। डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, पहचान पत्र, पैन कार्ड सारे हमारे पास हैं। हाँ, पीछे गांव से जहाँ से हैं वहाँ का एड्रेस हमने बता दिया। दिक्कत कुछ नहीं है, हम साफ सुथरे हैं। आप लोगों ने हम 30 साल से रह रहे हैं, 32 साल। हाँ, सन 91 के बाद में आया था घर से, जब राज्य भर्ती होती उसके उनके बाद ही आया था मैं। अब मुझे इतने साल हो गए, मैं यहाँ 30 साल सिलाई की दुकान कर चुका हूँ। अब तो ये बच्चे बड़े हुए तो एक परचूनी की दुकान मैंने खोल दी कि बच्चे बेकार घूम रहे थे। हाँ, एक लड़का मेरा बेंगलोर रहता है, वो टाटा पावर में सिलेक्ट हुआ है, तो वो वहाँ गया है इसके ट्रेनिंग पीरियड। अच्छा, पीछे गांव कौन सा है आपका? जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। गांव बताओ। गाँव में शहर में हम रहते हैं। तो मोहल्ला कौन सा, हाउस नंबर कौन? मेरा मोहल्ला नंबर पता रामबाग चौड़ी। रामबाग चौड़ी। चोरी मुजफ्फरपुर। अच्छा, यहाँ पे आपकी फैमिली में कितने सदस्य हैं? हमारी फैमिली में, आपके परिवार में? हाँ, आपके परिवार। हमारे परिवार में हमारे 4 लड़के हैं और मियाँ बीवी। 4 बच्चे और मियाँ बीवी, यानी कि 6 आदमी। टोटल 6 बंदे हो ना? 6। ठीक है। और आंटी जी आपके? आपने सत्य बताया, जैसा आपने बताया कि माननीय गृह मंत्री जी का आदेश है, जो आगे फिर उपराज्यपाल और माननीय आयुक्त महोदय से भी हमें मिला है, उसकी पूर्णतः अनुपालना की जा रही है। लगभग 500-600 के लगभग लोग हमने सिर्फ न्यू दिल्ली के अंदर आइडेंटिफाई किए हैं। यह मुहिम हमारी काफी दिन से चालू है और आगे भी ये चालू रहेगी। इसके तहत हम लोगों से उनके जो भारतीय आई कार्ड्स हैं, आइडेंटिटी कार्ड हैं, उनको हम उनसे कलेक्ट करते हैं, उनके एंटीसीडेंट वेरीफाई करते हैं, देखते हैं, और जहां का वो बताते हैं कि हम यहाँ के रहने वाले हैं, ये उनको फिर फर्दर वहां जाकर फिजिकली वेरीफाई किया जाता है, ताकि जो इलीगल हैं उनको वेरीफाई किया जा सके और उनको सूटेबल लीगल एक्शन उनके खिलाफ लिया जा सके। और इसी के तहत जो आपने बताया था, वो उन्हीं माननीय गृह मंत्री उपराज्यपाल साहब के आदेश की पालना करते हुए ही इस चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। सर, अब तक कितने लोग आप लोगों ने जैसे बताया कि आइडेंटिफाई किया, और किस तरह से ये लोग, अगर जो लोग इसमें जो फर्जी तरीके से जो डॉक्यूमेंट बनाते हैं, फिर फर्जी तरीके से अपनी डिटेल्स देते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में। ये एक डिटेल वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। इसके तहत हम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आधार कार्ड है या राशन कार्ड हैं, जो बनाए जाते हैं भारतीय आइडेंटिटी को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको हम कॉपी लेते हैं उनकी, और फिर उनको फर्दर वेरीफाई करते हैं कि जहां से ये बता रहे हैं कि हम यहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या वास्तव में वहां से बिलोंग करते हैं, और उनकी 2-3 जनरेशन तक को वेरीफाई करने के बाद में ये एसरटेन किया जाता है कि जो कह रहा है वो सत्य है या असत्य है, और उसी के हिसाब से उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है। अभी तक मैंने जो आपको बताया कि हमने लगभग 500-600 लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है। उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। लगभग 200 में के लगभग उनके कागज लिए जा चुके हैं, और बाकी का भी अभी कुछ दिन और लगेंगे। हम सबका डिटेल वेरिफिकेशन करके इनका कागज लेके आगे बढ़ेंगे। सर, ये काफी डिस्पाई जो ड्राइव है, क्योंकि इसमें लगातार आप डॉक्यूमेंट लेते हैं, उसको फिर पूरा आगे तक वेरीफाई करते हैं, और खुद जा जाके आप लोग मुहिम चला रहे। कल भी देखा था कि नई दिल्ली के कई जगहों पे आप लोग की टीम जो है वो पहुंची थी। लगातार मॉनिटर करिए, लोगों से बातचीत भी करिए, ताकि इसको कोई मिसअंडरस्टूड ना समझे। तो नहीं, निश्चित ही मिसअंडरस्टूड की कोई बात नहीं है। ये कंप्लीट प्रोसेस सिर्फ इलीगल इमिग्रेंट आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इसीलिए ही हम बंदे का एंटेसिडेंट, कि वो कहां से बिलोंग करता है, जो वो कह रहा है क्या वो सत्य है,
उसको पहले वेरीफाई करेंगे, उसको वेरिफिकेशन के बाद में अगर इलीगल पाया जाएगा हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे, ताकि किसी भी जेन्युइन आदमी को परेशानी ना हो। बट हाँ, इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर लीगल एक्शन लेना बड़ा आवश्यक है। और इसकी जो आपने बताया था माननीय गृह मंत्री उपराज्यपाल साहब की तरफ से हमें डायरेक्शंस हैं और ये सब इन डायरेक्शन को लीगली पूर्णतः कंप्लाई किया जाएगा और इनके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।